नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है जो बहुत चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। दुनिया की सबसे बड़े आर्थिक मंचों में से एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहले तो ये समझ लीजिए, वो हर साल एक रिस्क रिपोर्ट जारी करता है, यानी किन चीज़ों से आने वाले वक्त में खतरा हो सकता है, आने वाले 2 सालों में, आने वाले 10 सालों में। इस बार जो आने वाले 2 सालों का प्रेडिक्शन किया है, जो सबसे अधिक मानव जाति के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं, उन जो 10 नामों की सूची है उसमें टॉप पे पता है क्या है? आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नंबर 1 पे आया है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत जानकारी, फेक जानकारी, अवैध जानकारी, इस तरह की जो खबरें आप तक पहुंचती हैं तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए, वो सबसे बड़ा खतरा है मानव जाति के लिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्थिक मंच है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसकी सालाना जोखिम रिपोर्ट में आया है। जिस तेज़ी से एआई का इस्तेमाल बढ़ा है, जिस तेज़ी से एआई के ज़रिए तमाम टूल्स आ गए हैं जिसके ज़रिए आप लोगों को रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी आवाज़ को बदल सकते हैं, उनके चेहरे को हूबहू बना सकते हैं, ऐसी तमाम गफलतें पैदा की जा सकती हैं आने वाले 2 सालों में, जिससे दुनिया में अनरेस्ट पैदा हो, जिसमें दुनिया में लड़ाइयों की, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कह रही है। और सबसे आश्चर्य की बात तो एक और है, और वो ये कि 2 साल पहले जब ये रिपोर्ट आई थी इस साल के बारे में, 2025 के बारे में, तब इस टॉप 10 में इसका जिक्र तक नहीं था। यानी तब एआई का इतना बड़ा खतरा होगा किसी को पता नहीं था। आज एआई हमारे सामने है और एआई मानव जाति के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर उभर कर सामने आया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो कहता है जिससे अधिक खतरे हो सकते हैं मानव जाति को, है वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। जिस तरीके से हम लोग प्रकृति का, धरती का दोहन कर रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, लगातार कार्बन इमिशंस कर रहे हैं, इसकी वजह से लगातार जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो सबसे बड़ा खतरा है। बड़े बड़े आने वाले वक्त में आपको तूफान देखने को मिलेंगे, साइक्लोन देखने को मिलेंगे, वेदर कंडीशंस मिलेंगी जिसमें एक्सट्रीम फ्लड की बात हो सकती है, एक्सट्रीम गर्मी की बात हो सकती है, और ये दूसरी सबसे बड़ी रिस्क होने वाली है अगले 2 सालों में। तीसरा है स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जिस तरीके से रूस यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इजराइल हमास में लड़ाई चल रही है, इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये तीसरा बड़ा खतरा है। ये भी बता दूं 2 साल पहले ये भी इस सूची में नहीं था, स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स। जिस तरीके से दुनिया में एक नया प्रारूप बन गया है, दुनिया की एक नई अर्थव्यवस्था बनती दिखाई दे रही है, एक नया सामरिक व्यवस्था बनती दिखाई दे रही है, इससे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लगता है कि आने वाले 2 सालों में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो स्टेट बेस्ड है, यानी जिसको देश स्पॉन्सर करेगा, वो ज़्यादा एक खतरे के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। इससे बचने की ज़रूरत है। रूस, अमेरिका, चीन जैसे देशों को भारत के उस रास्ते में चलना होगा जब भारत विश्व शांति की बात करता है। चौथा बड़ा खतरा है सोसाइटल पोलराइजेशन, यानी सोसाइटी में जो पोलराइजेशन हो रहा है जिस तरीके से, वो बड़ा खतरा है, और उसकी वजह भी एआई को माना गया, उसकी वजह भी इंफॉर्मेशन कैंपेन को माना गया है। 5वां खतरा बताया गया है साइबर स्पियोनेज एंड वॉरफेयर, यानी ये जो साइबर सिक्योरिटी की बात होती है, साइबर के जरिए जो प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते हैं, जो हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा एआई के जरिए हंगामा किया जा रहा है, साइबर अरेस्ट की बात आ रही है, साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, डिजिटल अरेस्ट की बात आ रही है, ये 5वां बड़े खतरे के तौर पर दुनिया में निकल कर सामने आ रहा है। इससे भी सचेत रहने की ज़रूरत है। छठा है पॉल्यूशन, जो प्रदूषण का बढ़ता स्तर है, गर्मी एक्सट्रीम हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कतें होती हैं एक खास मौसम में, आपको जो हम ग्रीन हाउस एमिशंस के साथ जो ज़्यादती कर रहे हैं, जिस तरह का धुआं छोड़ रहे हैं हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारे तमाम उद्योग, वो छठा बड़ा खतरा है। 7वां बड़ा खतरा है इनइक्वालिटी, समाज में बढ़ती असमानता। रईस रईस हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ये जो असमानता है इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगले 2 सालों में, जैसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है। 8वां बड़ा खतरा कह रहा है इनवॉलंटरी माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो जो माइग्रेट होकर नई जगह पर लोग जाते हैं उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है कि बाहर के लोग क्यों हमारी तरफ आ रहे हैं, वो एक खतरे के तौर पर उसको देखता है मानव जाति के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 9वां नंबर आता है जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, ये जो आर्थिक तरीके से आपस में एक वाद विवाद शुरू होता है, एक हड़पबाजी शुरू होती है कई मुल्कों के बीच में। आप देख सकते हैं, चाहे अमेरिका चीन की बात हो, चाहे भारत चीन की बात हो, चाहे जर्मनी की बात हो, चाहे फ्रांस की बात हो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये अर्थव्यवस्था को लेकर वो एक बड़ा खतरा है। और लास्ट नंबर पे आता है इरोजन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिविक फ्रीडम्स, यानी जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है लगातार किया जा रहा है,
व्यवस्था के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, वो एक 10वें बड़े खतरे के तौर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखता है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इन टॉप 10 रिस्क की लिस्ट को मैं अभी शेयर भी करूंगा अपने इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। जो मुझे सबसे बड़ी खबर लगी इस पूरी चीज़ में, जो कि सबको लगनी चाहिए, कि जो AI है, ये जो सोशल मीडिया है, जिसके ज़रिए मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, गलत न्यूज़ प्रसारित किया जाएगी, फैलाई जाएगी, ये बहुत बड़ी जड़ बन सकती है हमारी पूरी दुनिया के बीच में अव्यवस्था पैदा करने की।